फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी बुक का चैप्टर 3 ह्यूमन डेवलपमेंट का लेक्चर 1। आज का हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, द वर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर नॉट अ न्यू टू, यानी कि ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है इसको आप बचपन से सुनते हुए आए। ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है। इसके अलावा लुक अराउंड यू, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू कैन सी ग्रो एंड डेवलप, यानी कि हम अपने आसपास जो भी चीज़ों को देखते हैं तो उसमें कोई चीज़ जो है वो ग्रो करता है, कोई चीज़ जो है वो डेवलप करता है। जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे प्लांट्स का बढ़ना हो गया, सिटी का, शहर का विकसित होना। तो ये एग्जाम्पल है जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट का। उसके अलावा देखिए, दिस चैप्टर डिस्कस, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है इसको हम अच्छे से समझने वाले। इस चैप्टर का टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ये हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिफर टू चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चाहे वो ग्रोथ हो चाहे वो डेवलपमेंट हो, वो चेंज मांगता है, यानी कि वो उसमें समय के अनुसार उसमें चेंजेस होता है, बदलाव में देखने को मिलता है। उसके अलावा द डिफरेंस इज दैट ग्रोथ इज अ क्वांटिटी वैल्यू न्यूट्रल, यानी कि अगर हम इसमें डिफरेंस देखें कि इसमें अंतर क्या है, तो देखिए जो आपका ग्रोथ है वो क्वांटिटी के हिसाब में तो होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा में देखने को मिलता है, लेकिन उसमें कोई वैल्यू नहीं होता। उसके अलावा इट में है वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, दिस मीन द चेम द अदर पॉजिटिव, यानी जो आपका ग्रोथ होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव साइन भी हमें देखने को मिलेगा, नेगेटिव साइन भी जो हमें देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट होता है वो हमेशा क्वालिटी में होता है, यानी कि उसमें क्वालिटी रहता है और वो कुछ वैल्यू देता है। उसके अलावा दिस मीन्स दैट डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस, यानी कि देखिए अब जान लीजिए, देखिए अगर डेवलपमेंट कभी भी होता है तो डेवलपमेंट क्या करता है। देखिए, पहला चीज़ जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा क्वालिटी में होता है। उसके अलावा वो कुछ ना कुछ वैल्यू देता है। अगर मैं आपको ग्रोथ से कंपेयर बताऊं तो देखिए, ग्रोथ जो होता है वो क्या कहते हैं, वो क्वालिटी में नहीं, वो क्वांटिटी में होता है, वो कितना भी हो जाएगा। उसके अलावा वो कोई आपको वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेगा। देखिए, डेवलपमेंट ऑकर व्हेन अ पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस, यानी कि हम डेवलपमेंट तब कहेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है जब हमें पॉजिटिव ग्रोथ अगर देखने को मिलेगा, तब हम कहेंगे कि डेवलपमेंट हुआ है। उसके अलावा येट अ पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज टू लीड टू डेवलपमेंट, कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा अगर पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा है तो मतलब डेवलपमेंट हो गई, ऐसा भी नहीं हो सकता है। डेवलपमेंट ऑकर व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन, डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, जब कोई पॉजिटिव चेंज होता है, क्वालिटी में होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। तो अब अगर आपको डेवलपमेंट बोले कि लिखने को आ जाए तो आप लिख दीजिए कि डेवलपमेंट ऑकर। डेवलपमेंट को हम कहेंगे कि जब डेवलपमेंट अगर कोई पॉजिटिव चेंज हो रहा है, क्वालिटी में चेंज हो रहा है, तो हाँ ये डेवलपमेंट। इसके अलावा मैं जैसे आप लोगों को अगर एक एग्जांपल से बताऊं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में, देखिए मान लीजिए एक बच्चा है, उसका एज जो है वो 13 साल है, ठीक है। एक साल बाद उसका एज जो है वो 14 साल हो गया। उसके क्या हुआ, ग्रोथ तो हुआ। एक साल पहले वो 13 साल का था, अब वो 14 साल का हो गया, एक साल का उसका ग्रोथ हुआ है, लेकिन डेवलपमेंट उसमें कुछ नहीं हुआ। एक साल पहले वो जैसा था आज भी वो वैसा है, उसके अंदर कोई स्किल नहीं है। तो हम बोलेंगे कि हाँ ग्रोथ तो उसमें हुआ है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और एग्जाम्पल के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझते हैं। देखिए, तो अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट स्लाइड है ये हमारा क्या कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि द पॉपुलेशन ऑफ द सिटीज ग्रो फ्रॉम 1 लाख टू 2 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी सिटी हैज ग्रोन, हाउ वेरी फैसिलिटी लाइक हाउसिंग, प्रोविजन एंड बेसिक सर्विस एंड द कैरिटिस्ट रिमेन द सेम, द ग्रोथ इज नॉट अकम्पाइड बाय द डेवलपमेंट, यानी कि देखिए हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, हाउसिंग में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो ये चीज इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप ग्रोथ और डेवलपमेंट को और अच्छे से समझ लिए होंगे। देखिए, फॉर मेनी डिकाइड्स अ कंट्री लेवल डेवलपमेंट वाज अ मेजर ओनली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि देखिए पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, जो कंट्री का डेवलपमेंट है उसको मेजर किया जाता था वहां के इकोनॉमिक ग्रोथ से। ये क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए देखिए इसका मतलब है द मीन ऑफ द बिगर द इकोनॉमिक कंट्री द मोर डेवलप इट वाज कंसिडर इवन थ्रू द ग्रोथ रियली, यानी कि इस कंट्री की अर्थव्यवस्था अच्छी है, वो कंट्री जो वो मोर डेवलप है, डेवलप कंट्री में आएगा। यानी कि इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये है कि जो कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस, जिस कंट्री का अर्थव्यवस्था ज़्यादा है वो आपका डेवलप कंट्री में आ जाए। क्या हुआ, समय के अनुसार भी चेंजेस आए, बदलाव आए, फिर लोगों के आइडियोलॉजी में चेंज आया। इसके बाद फिर डेवलपमेंट का कुछ और आइडिया है लोगों के बीच में, उसे हम देखते हैं। देखिए, द आइडिया दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ पीपल एंजॉय इन अ कंट्री, द अपॉर्चुनिटी दे हैव, फ्रीडम दे एंजॉय आर इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट डेवलपमेंट इज नॉट अ न्यू, यानी कि फिर लोगों ने बताया कि क्या डेवलपमेंट मतलब होता है कि लोग अपने जीवन को एंजॉय कर पा रहे हैं, यानी कि कंट्री में वो खुश हैं कि नहीं। उसके अलावा वो उनकी जो अपॉर्चुनिटी है उसे वो अपनी अपॉर्चुनिटी को ले पा रहे हैं कि नहीं। उसके अलावा वो फ्रीडम है कि नहीं, वो आज़ाद हैं कि नहीं कंट्री में। तो ये कहते हैं फिर डेवलपमेंट का मतलब आया। उसके अलावा देखिए क्या हुआ,
द स्प्लिट ओवर द फर्स्ट टाइम लेट 18 एंड द अर्ली 19th सेंचुरी। क्या हुआ, ये जो आइडिया में स्प्लिट आया 18वीं यानी कि मध्य 18वीं और 19वीं शताब्दी के शुरुआत में क्या हुआ, लोगों के बीच में आइडिया है कि सिर्फ डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं होना चाहिए, इसका कुछ और भी फैक्टर जो है वो होने चाहिए। तो फिर क्या हुआ, द टू साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट मोहब्बत उर्के एंड अमर्त्य सेन वेर इंपॉर्टेंट दिस रिगार्ड। तो दो जो साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट थी, एक थे हमारे महबूब अली खां और दूसरे थे अमर्त्य सेन। इन्होंने क्या किया, इस चीजों पर काम किया। उसके बाद इन्होंने बताया द कॉन्सेप्ट ऑफ अ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय द डॉक्टर महबूब अलकर। यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो किसने इंट्रोड्यूस किया, तो डॉक्टर महबूब अलकर ने इंट्रोड्यूस किया। डॉक्टर इर्क बताते हैं कि वाज डिस्क्राइब द ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ डेवलपमेंट दैट इनलेट्स पीपल अ चॉइसेस एंड इंप्रूव द लाइव्स। उन्होंने बताया ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब कि जब लोगों के पास चॉइसेस हो, यानी कि चुनने का अवसर हो, उसके अलावा लोगों की लाइफ जो है वो इंप्रूव हो पाए, बेहतर हो पाए। यानी कि देखिए चॉइसेस को मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, वो 12th का एग्जाम कंप्लीट कर लिया, अब उसको कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो वो जिस सिटी में रहता है वहां पे सिर्फ उसके पास एक ऑप्शन है, एक कॉलेज है, उसी कॉलेज में उसको एडमिशन लेना पड़ेगा। फिर दूसरे जगह में वो जाता है, वहां पे उसके पास 4-5 कॉलेज का ऑप्शन रहता है। तो क्या है, वहां पे उसके पास चॉइसेस है। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट उसे कहते हैं कि जहां पे लोगों के पास चॉइसेस हो, लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अलावा पीपल सेंट्रल टू द डेवलपमेंट अंडर द कॉन्सेप्ट, और जो पीपल है, जो लोग हैं, वो सेंट्रल में आते हैं डेवलपमेंट में। फिर दिस चॉइसेस आर नॉट अ फिक्स बट कीपिंग अ चेंज, यानी कि ये चॉइसेस फिक्स नहीं रहते हैं, इसमें चेंजिंग, इसमें बदलाव होते रहता है। द बेसिक गोल ऑफ डेवलपमेंट टू क्रिएट अ कंडीशन पीपल कैन लिव अ मीनिंगफुल लाइफ, यानी कि लोग जो है वो एक मीनिंगफुल लाइफ को जिए। मीनिंगफुल लाइफ मतलब क्या होता है, देखिए लाइफ इज नॉट अ जस्ट अ लॉन्ग वन। मीनिंगफुल लाइफ मतलब ये नहीं होता है कि आप कितने साल जी रहे हैं, इसका मतलब होता है इट मस्ट बी अ लाइफ विद सम पर्पस, कि आप जीवन में आपका कुछ पर्पस है कि नहीं, मतलब आप कुछ यानी कि आपका कुछ जीवन का उद्देश्य है कि नहीं। उसके अलावा दिस मीन्स दैट पीपल मस्ट हेल्दी, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप हेल्दी हैं कि नहीं। उसके अलावा ट्वेल्व दैट डेवलप देयर टैलेंट, यानी कि अपने टैलेंट को बाहर निकालिए, पार्टिसिपेट करें सोसाइटी में, एंड फ्री टू अचीव योर गोल, और जो आपका लक्ष्य है उसको आप अचीव करिए। तो ये उन्होंने बताया मीनिंगफुल लाइफ का मतलब का हो जाता है, यानी कि आप एक लक्ष्य, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, अपना एक लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य पे आपका मीनिंगफुल लाइफ का मतलब हो जाएगा। अब यहाँ पे डू यू नो दिया है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए जो डॉक्टर महबूब हल्क थे और अमर्त्य सेन वेयर क्लोज फ्रेंड एंड वर्क टुगेदर अंडर द लीडरशिप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यानी कि देखिए जो ये दोनों लोग जो थे वो काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे। उसके अलावा ये जो थे वो साथ ही वर्क टुगेदर, यानी कि ये साथ मिलकर जो वो काम करते थे, और इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी साथ मिलकर काम किया। बोथ दी साउथ एशिया इकोनॉमिस्ट हैव एबल टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव व्यू ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने अपना व्यू भी दिया था डेवलपमेंट पे, विकास पे। उसके अलावा अ मैन विजन ऑफ अ कंपैरिजन पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट, यानी कि जो डॉक्टर महबूब अरक थे, ये जो थे वो पाकिस्तानी कम्युनिस्ट थे, और इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की स्थापना की। कब की, तो 1990 में की। अकॉर्डिंग टू हिम डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट इनलार्जिंग अ पीपल चॉइसेस टू लीड अ लॉन्ग हेल्दी लाइफ्स एंड डिग्निटी। यानी कि इनके अनुसार से डेवलपमेंट का मतलब था कि लोगों के पास चॉइसेस होना चाहिए, यानी कि उनके पास इनके अनुसार से डेवलपमेंट क्या था कि लोगों के पास चॉइसेस होना चाहिए, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, डिग्निटी होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपको बताएं तो देखिए जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट है, यानी कि यूएन है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इस्तेमाल किया कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट का उसने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया पब्लिश करने में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और एनुअली जो 1900 में हुआ था। यानी कि जो 1990 में हुआ था वो यूएन ने किया था। किससे, कहाँ से किया था, तो ह्यूमन डेवलपमेंट का से किया था, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए। डॉक्टर हिरक का फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ माइंड एंड एबिलिटी टू थिंक illustrate from one speech where is quoted, see saw you say things that are and asks why, I dream thing that never we ask why not। यानी कि देखिए डॉक्टर हेरेका थे वो एक स्पीच में बोलते हैं कि जो कहते हैं जो डॉक्टर हेरेका थे वो बोलते हैं कि यू सी थिंग दैट देयर एंड आस्क व्हाई, यानी कि आप जो अपने आसपास चीज़ों को देखते हैं और सोचते हैं कि ये क्यों होता है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं उन चीज़ों को ड्रीम करता हूँ, उन चीज़ों को सोचता हूँ नेवर वेयर, यानी कि जो है नहीं, एंड वाई नॉट, वो क्यों नहीं हो सकते हैं, तो मैं उस चीज़ों को सोचता हूँ। तो देखिए बता रहा हूँ, देखिए फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए जो डॉक्टर हेक्का थे वो कहते हैं अपनी स्पीच में कि आप सभी उस चीज़ों को सोचते हैं कि जो आपके आसपास है, और आसपास है वो क्यों होता है आप ये सोचते हैं, मैं वो सोचता हूँ कि जो मेरे आसपास नहीं है और वो क्यों नहीं हो सकता है, मैं इस चीज़ों को सोचता हूँ।
Amrita Sen saw increase of freedom, decrease of unfreedom as the main objective development. Increasing of freedom is also the most effective way of bringing about development. His work explored the role of a social and political institution and process in increasing of freedom. ये क्या कह रहा है देखिए समझते हैं हम। जो अमर्त्य सेन थे इनका मानना था कि लोगों के पास फ्रीडम हो जाना चाहिए, आज़ादी होना चाहिए। अगर लोगों के पास फ्रीडम होगा तो वहाँ पे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। मान लीजिए एक जगह है वहाँ पे हमें डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो अगर वहाँ पे हम फ्रीडम, लोगों को फ्रीडम दे देंगे, आज़ादी दे देंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, विकास हमें देखने को मिलेगा। एक्सप्लोर किया गया है। इसके अलावा इनके वर्क में डिस्कस किया जाता है कि क्या रोल है सोशल और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का फ्रीडम को बढ़ाने में। ये इनके वर्क में डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा देखिए, द वर्क ऑफ दिस इकोनॉमिस्ट आर पाथ ब्रेक इन एंड एवर सक्सीड इन ब्रिंगिंग पीपल टू सेंटर ऑफ एनी डिस्कशन ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि इन दोनों इकोनॉमिस्ट ने जो काम किया है वो काफ़ी मतलब सक्सीडेड काम किया है, काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया है। इनके वजह से जब भी अगर डेवलपमेंट की बात किया जाता है तो लोगों को क्या किया, लोगों को तब सेंटर में रखा जाता है। देखिए फिर यहाँ पे लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, बीइंग एबल टू गेन अ नॉलेज एंड हैविंग अ इनफ मीन्स टू एबल अ डिसेंट लाइफ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट हम उसको देख लेते हैं। देखिए जो पहला एक्सपेक्ट है वो कहता है कि मतलब आपका जो हेल्थ है वो अच्छा होना चाहिए। दूसरा एक्सपेक्ट कहता है कि आपके पास मतलब जो है वो आपको एजुकेशन अच्छा मिलना चाहिए। और तीसरा एक्सेप्ट जो है वो कहता है कि आपका जो इनकम है वो भी अच्छा होना चाहिए। यानी कि देखिए पहला एक्सपेक्ट क्या कहता है कि पहला एक्सेप्ट कहता है कि आपका मतलब जो स्वास्थ्य है, आपका हेल्दी लाइफ होना चाहिए। दूसरा बोलता है कि जो आपको एजुकेशन, शिक्षा अच्छे से मिलनी चाहिए, एजुकेशन अच्छे से मिलनी चाहिए। तीसरा यानी कि आपका इनकम भी अच्छा होना चाहिए, इनकम का लेवल अच्छा होना चाहिए। Therefore, access to resources, health, education are the key area of the human development। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो की एरिया वो क्या है, आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, आपके पास एजुकेशन होना चाहिए, आपका की एरिया हो जाता है। उसके बाद सस्टेनेबल इंडिकेटर हैव बीन डेवलपमेंट टू मेजर अ ईच स्टेप। यानी कि हम देखिए अब आता है कि हम इसको मेज़र कैसे करेंगे। यानी कि हेल्थ की किसका कैसा है, हेल्थ किसका अच्छा है कि नहीं, उसके अलावा वहाँ पे कितने लोगों को एजुकेशन मिल रही है, शिक्षा मिल रही है कि नहीं। यानी कि हेल्थ, एजुकेशन, ये सभी चीज़ों को हम चेक कैसे करेंगे, तो इसको हम चेक करेंगे सस्टेनेबल इंडिकेटर के माध्यम से चेक करेंगे कि लोगों का हेल्थ कैसा है, एजुकेशन कैसा है। ये सभी हम सस्टेनेबल इंडिकेटर के द्वारा चेक करेंगे। यानी कि देखिए हम मतलब क्या देख के बोलेंगे किसी कंट्री का कि जो है वो हेल्थ अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, क्या चीज़ देख के हम बोलेंगे, तो हम सस्टेनेबल इंडिकेटर को देख के सस्टेनेबल इंडिकेटर के द्वारा हम मेज़र करके बताएंगे कि किसी देश का जो वो हेल्थ है, एजुकेशन जो वो कैसा है। देखिए वेरी ऑफन पीपल डू नॉट हैव कैपेबिलिटी एंड फ्रीडम टू मेक अ इवन अ बेसिक चॉइस। यानी कि कई बार क्या होता है कि लोगों के पास इतना भी कैपेबिलिटी और फ्रीडम नहीं होता है कि वो क्या कर पाए, एक बेसिक चॉइस भी है वो ले पाए। जैसे एग्जांपल समझते हैं, दिस में बी द इनएबिलिटी एक्वायर नॉलेज, द मेटरी पॉवर्टी एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड अदर रीजन। यानी कि लोगों के पास नॉलेज नहीं रहता है, उसके अलावा गरीबी के कारण से, सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन होने की वजह से, उसके अलावा उतना इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस ना होने के कारण दिस प्रिवेंट दे लीडिंग अ हेल्दी लाइफ एंड बीइंग एबल टू गेट एजुकेटेड एंड टू हैव अ मीन्स टू लिव अ डिसेंट लाइफ। उसके कारण से जो वो एक एजुकेटेड, एक हेल्दी लाइफ और एक अच्छा जीवन जो वो नहीं जी पाते हैं। क्या लिखा है तो फिर से आपको रिकॉल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि कई बार क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि लोगों के पास इतना कैपेबिलिटी और फ्रीडम, क्या होता है कि लोगों के पास इतना भी चॉइसेस नहीं होता है कि वो अपने बेसिक जो नीड्स है, बेसिक जो चॉइस है उसको भी वो कर पाए। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे उसके क्यों होता है, तो प्रोवर्टी के कारण, गरीबी के कारण, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन के कारण, उसके अलावा उतना इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेजेस ना होना। इसकी वजह से क्या होता है कि तो वो एक अच्छा लाइफ, एक एजुकेटेड लाइफ और एक हेल्दी लाइफ जो वो जीने नहीं जी पाते हैं। यानी कि देखिए बिल्डिंग पीपल कैपेबिलिटी इन द एरिया हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इज देयर फॉर इम्पोर्टेंट इनलार्जिंग देयर चॉइसेस। यानी कि देखिए अगर आप चॉइसेस बढ़ाना चाहते हैं लोगों का, तो आप क्या करिए, कैपेबिलिटी को बढ़ाना होगा। कैपेबिलिटी जो है वो तीन एरिया से मिलनी जो है वो इंक्रीज हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है। पहला, हेल्थ आप बढ़ा दीजिए लोगों का, यानी कि उन लोगों का हेल्थ अच्छा कर दीजिए, एजुकेशन उनको अच्छा दीजिए, उसके अलावा उनका जो इनकम है उसको आप बढ़ा दीजिए। जब आप ये तीनों चीज़ अगर कर देंगे, आप कर देते हैं, तो लोगों का जो कैपेबिलिटी है वो अपने आप जो है वो बढ़ जाएगा, उनके चॉइसेस जो है वो इनलार्ज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन देखिए people do not have capability in this area, their choices also get limited। देखिए फिर यहाँ पे
बोल रहा है कि अगर इनमें से तीनों चीज में से अगर किसी एक में भी अगर कमी हो गया, यानी कि अगर उनको हेल्थ अच्छा नहीं मिल रहा है, एजुकेशन अच्छा नहीं मिल रहा है, इनकम उतना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, उनका जो चॉइसेस है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। देखिए मैं आपको इसको एक बार रिकॉल कराता हूँ। देखिए अगर आपको जो है लोगों का अगर चॉइसेस बढ़ाएं तो आप लोगों की कैपेबिलिटी बढ़ा दीजिए। कैपेबिलिटी जो है वो तीन एरिया से मिलनी बढ़ा सकते हैं। उनका हेल्थ आप अच्छा कर दीजिए, एजुकेशन अच्छा कर दीजिए, उनका इनकम बढ़ा दीजिए, तो जो उनकी कैपेबिलिटी है, उनकी जो चॉइसेस है वो अपने आप जो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर क्या देखिए, अगर आप इन तीनों चीज़ों में से अगर किसी में भी कमी कर देते हैं, यानी कि उन्हें अच्छा हेल्थ नहीं देते हैं, एजुकेशन अच्छा नहीं देते हैं, अगर इनकम अच्छा नहीं देते, अगर इन तीनों में से अगर किसी भी चीज़ों में कमी हो गया तो क्या होगा, जो चॉइसेस है वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल एन अनएजुकेटेड चाइल्ड कैन नॉट बी मेक अ चॉइस टू डॉक्टर बिकॉज हर चॉइस कॉज अ लिमिटेड लॉक ऑफ एजुकेशन। देखिए एक बच्चा है जो अनएजुकेटेड है, जिसके पास एजुकेशन नहीं है, तो उसके पास चॉइसेस नहीं है कि वो डॉक्टर जो है वो बन सके। क्यों? क्योंकि उसका लॉक ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा नहीं है। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है सिमिलरली वेयर ओफन अ पुअर पीपल कैन नॉट चॉइस टू टेक अ मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर डिजीज बिकॉज देयर चॉइसेस इज लिमिटेड बाय द लॉक ऑफ रिसोर्सेज। एक आदमी है जिसका तबीयत खराब है, लेकिन उसको पता है कि वो क्या कर सकता है, दवा जो है वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता, वो नहीं अफोर्ड कर सकता। क्यों नहीं अफोर्ड कर सकता? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, लॉक ऑफ रिसोर्सेज है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर जो वो यहीं पे खत्म होता है। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।